ये उस दिशा में एक बहुत छोटा सा स्टेप है कि सोसाइटी के लोग की लीडरशिप है वो हेडक्वार्टर से बाहर निकल के उस जगह पे जाए जहाँ पे क्रिटिकल केयर की अब सबसे ज़्यादा जरूरत है, या जहाँ पे लोग नहीं कम हैं, या जो लोग सीखना चाहते हैं, एक ट्रिगर का काम करें जिससे लोग इसके बारे में समझें। तो इसलिए ये फाउंडेशन डे हमने कमलतला में मनाने का निश्चय किया। तो ये इसके पीछे की देशलाइन है। सेकेंड थिंग, हर साल हमारा एक थीम होता है क्रिटिकल केयर। इस साल का हमारा थीम था सेव द सेवियर्स। सेवियर्स नहीं द डॉक्टर। लास्ट कुछ सालों में सत्यमेव जयते और माननीय अक्षय कुमार टाइप के लोगों की फिल्मों के बाद डॉक्टरों का एक ऐसा इमेज देश में क्रिएट किया गया कि डॉक्टर खाली मरीजों को लूटते हैं, खाली पैसे लेते हैं और मरीजों के लिए ट्रीटमेंट नहीं करते। मैं इस बात को बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में अगर सबसे ईमानदार कोई प्रोफेशन इस देश में है, जिसके लोग सबसे ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं, तो अभी भी वो मेडिकल प्रोफेशन है। मैंने आज तक कोई एक डॉक्टर ऐसा नहीं देखा है जो अपने पेशेंट के प्रति कमिटेड नहीं है। पैसा लेके मैंने किसी प्रोफेशन में नहीं देखा है कि इस कमिटमेंट के साथ, मैं किसी प्रोफेशन का नाम नहीं लेना चाहता, बट इतने कमिटमेंट के साथ कोई अपना समय, एनर्जी, इवन कई बार हमें पैसे नहीं भी मिलते हैं तो भी हम मरीज को कभी नहीं छोड़ते। लेकिन इसके बावजूद भी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आवर पॉलिटिशियंस, सम ऑफ द की लीडर्स, डिसीजन मेकर्स थिंक दैट डॉक्टर्स आर ओनली देयर फॉर मनी एंड दे आर नॉट। हर आदमी को अपने रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए। डॉक्टर उससे ज़्यादा कोई नहीं कमाता है। डॉक्टर में आजकल जिस तरह का आप 18 घंटे 20 घंटे रोज काम करने के बाद भी डॉक्टर 80% डॉक्टर उतनी नहीं कमाते जितनी इंजीनियर पर बहुत सरप्लस नहीं कमाता। लोग एक बहुत छोटे काम के लिए कई लाखों रुपए में लोग फीस ले लेते हैं। आई डोंट वांट टू से, मैंने बढ़िया, हम कभी लाइफ के प्रति हम किसी से ये नहीं वैल्यू करते कि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपका केस ज़्यादा भारी है तो आपसे हम ज़्यादा पैसे लेंगे। और आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ISCCM की तरफ से बुलाई है, उसका एक पर्पज़ है जस्ट टू आपको पूरा ब्रीफ देने के लिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन आज उसके 29 साल 29 ईयर्स हो रहे हैं। ये 9 अक्टूबर हम उसके फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारी सोसाइटी क्रिटिकल केयर की इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट है, एकमात्र सोसाइटी है जिसका कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप ये समझ सकते हैं अगर इसकी आप स्ट्रेंथ समझें। इसका स्ट्रेंथ अगर आप समझें तो क्रिटिकल केयर या इंटेंसिव केयर है, वो मरीज जो बीमार होते हैं, जिनको लाइफ सपोर्ट की जरूरत होती है, उनको कैसे ठीक किया जाए, उनको लाइफ सपोर्ट से कैसे निकाला जाए, इसका कॉन्सेप्ट इस सोसाइटी के फाउंडेशन से ही देश में आया वे बैक 93-94 में। और उसके बाद सोसाइटी ने लोगों को ट्रेन करने के कोर्सेज चालू किए, कॉन्फ्रेंसेज चालू किए, जिससे लोगों को क्रिटिकल केयर के बारे में जानकारी बढ़ी, जो सोसाइटी का एक पर्पस है। लोगों तक पहुंचना, क्रिटिकल केयर को आम आदमी तक ले जाना उसका एक और पर्पस है जो हम लोग ये फाउंडेशन लेके कर रहे हैं। अगर मैं पूरी ग्रेविटी को जस्ट एक शब्द में बोलूँ तो जो कोविड टाइम में कोरोना के जो मरीजों का ट्रीटमेंट पूरे देश में हुआ, जिन डॉक्टरों ने सीरियस पेशेंट को ट्रीट किया, उसके 80 से 90% डॉक्टर इस सोसाइटी के द्वारा ट्रीट किए। तो शायद ही किसी सोसाइटी ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी देश के लिए किया। हमारे देश के जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेशनल मेडिकल काउंसिल बोलते हैं या NIMCHI बोलते हैं, वहाँ पे क्रिटिकल केयर का रिकॉग्निशन 2013-14 में शुरू हुआ। उसके 20 साल पहले ही जिन लोगों ने सोसाइटी को बनाया और उनका एक विज़न था कि हमारे देश में सीरियस पेशेंट के लोगों को ट्रीट करने के लिए लोग हों, उसके लिए डॉक्टर हों, उन्होंने 20 साल पहले ही ये विज़न देख के और ये काम शुरू किया। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी का। इस साल हम लोगों ने ये डिसाइड किया है, निश्चित किया कि
सोसाइटी अभी तक क्रिटिकल केयर बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल में है, जो कि पूरे देश का टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये देश गांव में रहता है, अभी भी 70% पॉपुलेशन ये देश 70% गाँव में रहती है। पेरिफेरल एरिया में, रिमोट एरिया में क्रिटिकल केयर नहीं है, बहुत बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया इसके 2 अंग हैं। हमारे 15,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं इंडिया में, और जो लोग आईसीयू में काम करते हैं, सबसे मल्टी ऑर्गन फेलियर, डायलिसिस भी चल रहा है, वेंटिलेटर भी चल रहा है, जान वार्ड में बच नहीं सकती, आईसीयू में आता है, वो लोग जो होते हैं उनको हम क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट या इंटेंसिव केयर एक्सपर्ट या इंटेंसिविस्ट कहते हैं। ये हमारी सोसाइटी के मेंबर्स हैं। अभी हमने एक्सपेंड किया है, हम नर्सेस को भी जो क्रिटिकल केयर में काम कर रही हैं, पैरामेडिक्स जो हैं, उनको भी हम अपना मेंबर बनाते हैं, और एमरजेंसी मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, एनेस्थीसियोलॉजी, क्रिटिकल केयर, ये सारे लोगों को हम अपने उसमें शामिल करते हैं। हमारे 2 अंग हैं, एक हमारा सोसाइटी के मेंबर से जो हम बैठे हैं, दूसरा हमारा जो अंग है वो है एजुकेशन विंग, जिसको हम इंडियन कॉलेज ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन कहते हैं। पिछले कई सालों से, जैसा डॉक्टर मिश्रा ने बताया, हम जब भारत में कोई कोर्स नहीं आया था, क्रिटिकल केयर एज ए स्पेशलिटी रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी, जो हमारे कोर्सेज हैं, चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको हम MNC कहते हैं, और चाहे दूसरा जो बोर्ड होता है जिसको हम नेशनल बोर्ड कहते हैं, उन्होंने कोई कोर्स नहीं शुरू किया था। तब हम लोगों ने कोर्सेज शुरू किए, इंडियन डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन शुरू किया, इंडियन फेलोशिप इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन शुरू किया। ये वो लेकर के, विचार लेकर के कि हमारे को ये मैन पावर देनी है देश को, और ये स्पेशलिटी अभी इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, तो इसको बढ़ावा देना है। अभी तक अगर आप देखेंगे, जो मेन इलाज है, अगर पेशेंट काफ़ी सिक हो जाता है, मुझे नहीं मालूम त्रिपुरा में कैसे है, तो वो बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, बड़े राज्यों के बड़े शहर, मेट्रो सिटीज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है सर्विसेज का, एक्सपर्टीज़ का। तो उस दिशा में ये कदम हमने उठाया है कि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, हमारे जो मेंबर्स हैं क्रिटिकल केयर के, उसको हम दूर दराज के एरियाज़ में लेके जाएंगे, जिससे वहाँ पे भी विकास हो। कल के प्रोग्राम में हमने एक CME की, जिसमें जो भारत के जो जितने विख्यात क्रिटिकल केयर के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों के मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ के जो हमारे डॉक्टर्स हैं यहाँ अगरतला के, उनके साथ वार्तालाप किया, अपनी नॉलेज शेयर की। तो ये एक्टिविटी हम आगे भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी टैलेंट पूल बने, यहाँ पे भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हों। अगरतला में हम ब्रांच इनॉग्रेट की है क्रिटिकल केयर की, कि ये मेन धारा से जुड़े। नॉर्थ ईस्ट को इस बार डॉक्टर मिश्रा जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्पेशल स्टेटस दिया है कि क्योंकि असम में काफ़ी डेवलप्ड है, असम बड़ा स्टेट है, असम को छोड़ के बाकी जो स्टेट्स हैं और सिक्किम, इसको मिला के हम एक इनका रिप्रेजेंटेटिव अपने नेशनल काउंसिल में डालेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमेटी में डालेंगे, जिससे ये एरिया भी मेन उससे क्रिटिकल केयर मूवमेंट से जुड़े। जहाँ এমন একটা ইভেন্ট, যেটা ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল কেয়ার ডে এখানে সেলিব্রেশন হচ্ছে, একটা পেরিফেরাল একটা ছোট্ট একটা স্টেটের মধ্যে, যেটা অন্যান্য বছর বিশাল বড় বড় মেট্রোপলিটন সিটিগুলোতে সেলিব্রেটেড হতো। এই বছর স্যারের ইয়েতেই, আগ্রহতেই আমাদের এখানেই হচ্ছে। এবং একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি, ত্রিপুরাতে ক্রিটিক্যাল কেয়ারের সম্বন্ধে জানি না, খুব কম মানুষের এই আইডিয়াটা বা যে হোয়াট ইজ ক্রিটিক্যাল কেয়ার, এটা কী জিনিস। শুধু একটা মানুষের মাথার মধ্যে যে ক্রিটিক্যাল কেয়ার মানে বোধহয় পেশেন্টকে ভেন্টিলেটরে রাখলেই বোধহয় এটা বোধহয় ক্রিটিক্যাল কেয়ার, এমন না। ক্রিটিক্যাল কেয়ার মানে ক্রিটিক্যাল পেশেন্টকে আমরা যেভাবে ভেন্টিলেটর ছাড়াও যেসব ট্রিটমেন্ট আমরা করি। তো বেসিক্যালি কী ছিল, ত্রিপুরাতে প্রিভিয়াসলি যে আইসিইউর খুব নাম্বার অফ বেড খুব কম ছিল, যে কারণে মানুষেরা বাইরে যেতে লাগতো। ঠিক আছে, বাইরে একটা পেশেন্ট যদি একদিন, যদি সাপোজ আপনারা তো জানেন ILS-এ একটা পেশেন্ট যদি আইসিইউতে থাকে, একটা পেশেন্টের 10-12 হাজার 15 হাজার টাকার উপরে খরচ হয়। কিন্তু আমাদের এখানে আইসিইউটা এখন স্লোলি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। প্রথমে আমাদের এখানে শুধু 10টা বেড ছিল AGMC-তে, এখন ওইটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে নিয়ার অ্যাবাউট 40, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে। ঠিক আছে, কিন্তু
আইসিইউ থাকলে তো হবে না, আইসিইউর জন্য তো এক্সপার্ট লাগবে, আইসিইউ চালানোর জন্য মানুষ জানতে লাগবে যে আইসিইউটা একটা পেশেন্টকে কীভাবে ম্যানেজ করতে লাগে। তো স্যারেরা এখানে যারা এখানে এসছে, ইন্ডিয়ার মোটামুটি যত রিনাউন্ড আইসিইউ স্পেশালিস্ট আছে সবাই আমাদের এখানে আছে। আমি খুবই মানে আমরা হ্যাপি যে এই ধরনের পার্সোনালিটিগুলোকে আমরা এখানে পেয়েছি। ওনারা এসছেন, ইন্ডিয়ার এমন কোনো জায়গা নেই যে জায়গা থেকে আসেননি, সব জায়গা থেকে স্যাররা এসছেন। এমনকি যে এখানে আমাদের এটাকে ইমপ্রুভমেন্ট কীভাবে করা যায় স্টেটের, কারণ আইসিইউ তো খুলে দিচ্ছে, গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছে যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে খুলে দেবো আইসিইউ, কিন্তু এভাবে তো হবে না। এক্সপার্ট মানুষ লাগবে যে আইসিইউটাকে বুঝবে, চালাবে। পেশেন্টকে আমি আইসিইউতে ঢুকালাম কিন্তু চালানোর মানুষ নেই, বুঝবে না, তাহলে এমন হবে না। তো স্যারেরা চাইছে যে এখানে আইসিইউ যে এক্সপার্টাইজ এটা যাতে এক্সপান্ড হয়। সবাই আছেন স্যার, যেটা এডুকেশনের পার্টের কলেজের স্যার মনীষ স্যার আছেন। স্যার অলরেডি আমাদের সাথে গতকালকে আমার সিএমই প্রোগ্রাম ছিল, সিএমই প্রোগ্রামে হেলথের সেক্রেটারি ছিলেন দেবাশিস বাসু স্যার, ডক্টর সুভাষিস দাস স্যার ছিলেন মিশন ডিরেক্টর অ্যাজ ওয়েল এস এডিশনাল সেক্রেটারি হেলথ। উনি আমাদেরকে একটা কথা দিয়েছেন, আমরা ওনাকে বলেছিলাম যে আমরা চাইছি যে যাতে নাম্বার অফ এক্সপার্ট ক্রিটিক্যাল কেয়ারের মধ্যে যাতে মানুষ আরও বেশি এক্সপার্ট হয়, তখনই তো আইসিইউগুলো চলবে। উনি আমাদেরকে কথা দিয়েছেন যে সরকারের তরফ থেকে যেসব হেল্প লাগবে ওইটা ওনারা করবেন, এবং আমাদের